गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह, आपका अपना एक आईटी ट्रेनर। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा माउस, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में से हम आपको एक सीपीयू जो आपका कंपोनेंट्स था उसे क्लियर करा चुके हैं। आज आपका सेकंड रहेगा माउस। तो देखिए माउस 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 के जो आविष्कारक थे वो थे आपके डगलस कार्ल एंजेलबर्ट। कार्ल एंजेलबर्ट। ठीक। माउस का दूसरा नाम भी होता है, तो माउस का दूसरा नाम जो होता है वो होता है आपका पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक, अब बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ माउस। ठीक, तो देखिए एम फॉर होता है आपका मैनुअली। ठीक है। ओ फॉर होता है आपका यूजर। ऊपर होता है आपका ऑपरेटेड। यू फॉर होता है आपका यूजर। एस फॉर होता है आपका सिलेक्शन। ठीक, ई फॉर होता है आपका इक्विपमेंट। ठीक है, ये तो माउस की आपकी होती है फुल फॉर्म, मैनुअली, ऑपरेटेड, यूजर, सिलेक्शन, इक्विपमेंट। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ माउस की। तो देखिए टाइप्स ऑफ माउस, माउस कितने प्रकार के होते हैं आपके? टाइप्स ऑफ माउस। तो देखिए मुख्य रूप से माउस आपके तीन प्रकार के माने जाते हैं। पहला होता है आपका मैकेनिकल माउस। ठीक। दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल माउस। तीसरा होता है आपका वायरलेस माउस। अब बात करते हैं हम मैकेनिकल माउस कौन सा होता है। जिस माउस में एलईडी सेंसर के स्थान पर एक ट्रैक बॉल होती है, या एलईडी सेंसर के स्थान पर नहीं मिलेगी तो आपको जो राइट थंब होता है ना आपका, वहां पर आपको एलईडी सेंसर के स्थान पर एक ट्रैक बॉल मिलेगी, वो आपका मैकेनिकल माउस होता है। उसके बाद क्या हुआ, आपका एक ऑप्टिकल माउस आया। ऑप्टिकल माउस में क्या हुआ कि जो ट्रैक बॉल थी उस ट्रैक बॉल के स्थान पर एक आ गया एलईडी सेंसर। ठीक, उसके बाद आपका है एक वायरलेस माउस। वायरलेस माउस कौन सा होता है आपका? देखिए वायर क्या होता है आपका? एक तार, और लेस नहीं होना चाहिए। तो जिस माउस में आपके में तार नहीं होगा वो आपका वायरलेस माउस होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम हाँ टोटल बटन ऑफ माउस, यानी माउस में टोटल बटन कितने होते हैं। तो देखिए टोटल बटन, देखिए टोटल बटन माउस में आपके तीन होते हैं। एक होता है आपका राइट बटन। ठीक। एक होता है आपका लेफ्ट बटन। ठीक। एक होता है आपका स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन। अब देखिए गाइस यहां बात करते हैं हम स्क्रॉल बटन की। तो देखिए लेफ्ट उसमें माउस में जो आपका एक स्क्रॉल बटन होता है जो बीच वाला, उसके स्क्रॉल बार नहीं बोलते हैं, उसे स्क्रॉल बटन बोलते हैं। स्क्रॉल तो बार होती है जो हम किसी बार को आगे पीछे लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं। ठीक है ना। बटन का कार्य क्या होता है? क्लिक करना, तो ये क्लिक भी करता है। अब देखिए बात करते हैं हम मुख्य यानी मेन पॉइंट होता है आपका फंक्शनिंग ऑफ माउस। फंक्शन ऑफ माउस। देखिए ये मोस्टली किसी को पता नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। माउस में कुल 5 फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन होता है आपका सिंगल क्लिक। ठीक। दूसरा होता है आपका डबल क्लिक।
ठीक। तीसरा होता है लेफ्ट क्लिक। ठीक। नेक्स्ट होता है आपका राइट क्लिक। एक लास्ट होता है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए ये आपके 5 फंक्शन होते हैं माउस के। तो 5 फंक्शन जो होते हैं उसमें सिंगल क्लिक का क्या कार्य होता है? जब भी हम किसी आइकन पर सिंगल क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, तो वो आइकन आपका क्या होगा? फॉर सेलेक्ट। फॉर सेलेक्ट, सॉरी, फॉर सेलेक्ट नहीं होगा। जब भी हम किसी आइकन पर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो आइकन होगा सेलेक्ट। ठीक। जब हम सेलेक्ट किए हुए आइकन पर एक बार सिंगल क्लिक कर देंगे तो वो क्या होगा आपका? ओपन। ठीक। और जब हम किसी आइकन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो वो भी आइकन क्या होगा? ओपन। ठीक। और जब मैं किसी आइकन पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ओपन प्रॉपर्टीज। ठीक। ड्रैग एंड ड्रॉप होता है स्थानांतरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। किसका कार्य होता है? ड्रैग एंड ड्रॉ का। ठीक। ये समझ में आ गया होगा गाइस आपके। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस कार्नेगी इनवर्ट ने किया था। और माउस को दूसरा नाम क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस होता है। फुल फॉर्म ऑफ माउस क्या होती है आपकी? देखिए मैनुअली, एम फॉर मैनुअली होता है आपका, ओ फॉर ऑपरेटेड होता है आपका, यू फॉर यूजर होता है, एस फॉर सिलेक्शन होता है, ई फॉर इक्विपमेंट होता है। ठीक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउस की। देखिए माउस आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस होता है आपका, तीसरा होता है वायरलेस माउस। ठीक। बात करते हैं बटन ऑफ माउस की। तो माउस में 3 बटन होते हैं आपके, पहला राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल बटन। ठीक है। कितने मिनट की होगी? ठीक। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर खोला तो हमें माउस वहां पर 3 रूपों में दिखाई देता है। ठीक। 3 रूपों में दिखाई देता है। तो पहला रूप तो ये होता है आपका, देखिए ऐसे इरेज कर देते हैं, चलो रहने दो। पहला तो रूप ये होता है आपका, ऐसे करके, ऐसे, ये। ठीक। दूसरा एक आई आकार का होता है, एक ये होता है। ठीक। जब हम सिस्टम ऑन करते हैं और सिस्टम हमारा बूटिंग से बाहर आता है तो माउस हमें इस तरीके से दिखाई देता है, इससे। ठीक है, इस रूप में दिखाई देता है। तो इस वाले रूप को हम बोलते हैं पॉइंटर। लेकिन बहुत सारे लोग इसे कर्जर बोलते हैं, कर्जर नहीं बोलते हैं इसे, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंटर। और इसी पॉइंटर की वजह से माउस का दूसरा नाम होता है पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक। अब जब हम टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं, हम आते हैं अपने वर्किंग एरिया पर। वर्किंग एरिया पर आते हैं तो वहां पर क्या होता है? ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला एल टाइप का, ये ऐसे करके ब्लिंक कर रहा होता है। जब ये पॉइंट ब्लिंक कर रहा होता है तो ये बोलता है कि मैं यहां पर फ्री नहीं हूं, मेरे पास आओ और कोई वर्क करो। तो इस वाले पॉइंट को बोला जाता है ब्लिंकर। क्या बोला जाता है? ब्लिंकर या कर्जर, CURSOR। ठीक। इसी पॉइंट को ब्लिंकर बोला जाता है और इसी पॉइंट को बोला जाता है कर्सर। ठीक। अब बात आती है कि सर ये जब ब्लिंक कर रहा होता है तो वहां पर आई आकार का एक पॉइंट दिखता है, तो इस पॉइंट को भी कुछ बोला जाता है? बिल्कुल, इस पॉइंट को भी बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट। ठीक। अब देखिए यहां से पता चलेगा, जब ये ब्लिंकर आपका ब्लिंक कर रहा होगा, ये बोल रहा होगा कि मेरे पास आओ और कोई वर्क करो।